वेलकम इन विमर्स लर्निंग। और हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन वो रिवीजन करने से पहले सबसे पहले ये समझना कि करंट अफेयर्स पढ़े कैसे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने में टाइम भी बहुत जाता है और जिसको सही लगता है उसके लिए इजी भी बहुत है। दोनों चीज है, ये टफ भी बहुत है, इजी भी बहुत है। जिसने ये सोचा कि करंट अफेयर्स हम क्या करेंगे, एग्जाम से पहले पहले पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे या एक महीने पहले पढ़ लेंगे, तो वो उसके लिए मुश्किल है, हमेशा मुश्किल रहेगा, चाहे आप जिस मैगजीन से पढ़ो। और आप कभी श्योरिटी के साथ में ये नहीं कह सकते कि हमारा करंट अफेयर तैयार हो गया, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर बहुत ज्यादा हो जाता है। आप चाहे जितनी अच्छी मैगजीन से पढ़ो, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है हमेशा दो सोर्स से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी समझ में आएगा क्या कैसे पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करंट अफेयर्स के पोर्शंस बताने जा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स कितने पार्ट में है। हमको क्या लगता है, हम लोग जब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, पहले इसको देख लो कि हम लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स जो है वो हमने मैगजीन उठाई, या जो कुछ टीचर्स भी हैं वो क्या है, जैसे डेली एनालिसिस करवाते हैं, डेली का करंट अफेयर्स बता रहे हैं, तो डेली के 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आपको पूरे साल का जो पूरा जब कलेक्ट करोगे आप, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। और इसलिए वो भी मुश्किल काम है। अब उसमें गड़बड़ पता है क्या हुई, इसलिए जो करंट अफेयर्स का सबसे सही तरीका है, वो तरीका ये है कि आप अपने नोट्स जब बनाओ तो आप उनको पहले से ही क्लासिफाई कर लो। ठीक है, चाहे रिवीजन करने जा रहे हो तब भी ये काम करना है। अगर आप रिवीजन करने जा रहे हो तो आप पहले से ही एक कॉपी नोटबुक बनाओ और उस नोटबुक में इतने हिस्से बना लो जितने मैं बताने जा रहा हूँ। उससे याद रखना आसान। फिर से मेरा हर काम, हर जीएस के हर सब्जेक्ट में मुझे जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए वो है स्ट्रक्चरिंग। जब तक माइंड में उस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं बना है तब तक वो सब्जेक्ट मुश्किल रहेगा। ठीक है, चाहे जितना और अगर स्ट्रक्चर बन गया तो चाहे जितना मुश्किल सब्जेक्ट हो आसान हो जाएगा वो। ऐसे ही करंट अफेयर्स है। तो देखो इसमें है क्या, करंट अफेयर्स में इतने बड़े पार्ट्स हैं। अगर हम शुरू करें इसको, तो देखो सबसे पहला हमको एक सेक्शन बनाना होता है और वो होगा इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। ये है अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो है इतना आसान चीज है और इतना टफ होता है। क्यों समझना, देखो होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया, जनवरी में कभी कोई भारत ने किसी देश से समझौता किया, मान लो पिछले साल जनवरी में, और वो उस दिन के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। अब इस साल जनवरी फरवरी में आ गए, तो अब वो पता नहीं कहां पर पड़ा हुआ है। अगर वैसे हमने नोट्स बनाए हैं तो वो आपका रिवीजन बहुत मुश्किल है उस चीज को कर पाना। तो हमें करना क्या है, सबसे पहला जो पोर्शन हो कॉपी का उसको अंतरराष्ट्रीय घटनाएं लिख देना है, और उसके लिए कम से कम 30-40 पेज हो। आप अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, पूरे साल के अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को 30 से 40 पेजेस में लिख सकते हो, पूरे साल की। और 30 पेज कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, पूरे साल की घटनाएं इसमें आनी है। ठीक है, 30 पेजेस में अंतरराष्ट्रीय हो गया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में दो चीजों का ध्यान रखना है हमें। एक तो घटना और दूसरा व्यक्ति, दोनों चीजें साथ साथ में लिखनी है। करंट अफेयर दो चीजों से बनाया जा सकता है ना। जैसे कोई बड़ी घटना हुई, जैसे हमास ने इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल ने हमास पे हमला किया, ये घटना हो गई। ठीक है, लेकिन दूसरा एक कोई व्यक्ति भी तो हो सकता है जो अंतरराष्ट्रीय संस्था, जो इंटरनेशनल व्यक्ति हो और फेमस हो गया हो किसी वजह से। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उस साल फेमस हो जाते हैं, किसी ना किसी वजह से फेमस हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे सोच लो 26 जनवरी में रिपब्लिक डे पे इमैनुअल मैक्रोन भारत आए, फ्रांस के वो। तो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटना थी और भारत आए। ठीक है, तो व्यक्ति फेमस हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के हैं, ये कर रहे हैं, फेमस हो गए। सिंगापुर में जो प्रेसिडेंट बने हैं वो भारतीय मूल के हैं तो फेमस हो गए। तो ऐसे यहाँ पर व्यक्ति और घटना दोनों चीज देखती रहनी। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय के बाद दूसरा सेक्शन क्या बनना है, राष्ट्रीय, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पूछा आता है, राष्ट्रीय घटनाएं। अब राष्ट्रीय घटनाएं बड़े मुश्किल है राष्ट्रीय घटनाएं समझना, लेकिन राष्ट्रीय घटनाओं बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। हमें बस दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें देखते रहना है, और ये सबसे बड़ा पोर्शन है मोदी जी को, मतलब प्रधानमंत्री पूरे साल कहां कहां गया है। और ट्रैकिंग अगर आप गूगल पे ही बस डाल दोगे ना, प्रधानमंत्री की जनवरी की यात्राएं, फरवरी की यात्राएं, मार्च की यात्राएं, ठीक है, आपको सब मिल जाएगा। और इतना अच्छा करंट अफेयर्स होता है, क्योंकि आप सोचो प्रधानमंत्री कोई ऐसे ऐसा तो नहीं घूमने जाता है, जब भी जाएगा तो कोई बड़ी घटना होगी, कोई बड़ा समझौता करेगा या कोई चीज का उद्घाटन करेगा, या किसी दूसरे देश में गया, G7 की समिट में गया, एससीओ का सम्मेलन हुआ, किसी ना किसी सम्मेलन में जाएगा, कुछ उद्घाटन करेगा। तो पीएम को ट्रैक करना है हमें।
पीएम को ट्रैक कर लिया, और ये मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको अपने आप करना है ना, तो आप मुश्किल से 4-5 घंटे या 1 दिन के अंदर आप पूरे साल का पीएम का ट्रैकिंग कर सकते हो, गूगल पे डाल के। अपने आप लिख सकते हो कहाँ गए, कौन सी बड़ी चीज़ हुई। और ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है? इसके बाद दूसरा काम करना क्या करना है, जो मिनिस्ट्रीज़ है, मंत्रालय, मंत्रालयों में क्या-क्या योजनाएँ लॉन्च की गई, क्योंकि राष्ट्रीय घटना हमें देखनी है। मंत्रालयों ने, किस मंत्रालय ने क्या योजना लॉन्च की, ये सब चीज़ें करनी है। तीसरा हमें देखना है तो संसद और न्यायपालिका के बारे में, ये बहुत कम होता है वैसे, न्यायपालिका। संसद ने कोई कानून बना दिया हो कोई बड़ा, जैसे इस बार महिलाओं को आरक्षण दे दिया संसद में ना, 1/3 रिजर्वेशन दे दिया, 106वां संशोधन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा आदेश दे दिया, तो बस राष्ट्रीय परिदृश्य में, घटनाओं में हमें ये चीज़ें देखनी होती है बस, देश से जुड़ी हुई। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर, और देखो सीक्वेंस है, पहले तो अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर क्या आते हैं राज्यों पर। राज्यों का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर पीसीएस देने जा रहे हो तो उस राज्य के बारे में ज्यादा नजर रखनी है हमें। अगर उत्तर प्रदेश दे रहे हो, बिहार दे रहे हो, जो भी पीसीएस, जिस जिस स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी पुलिस देने जा रहे हो, एसआई देने जा रहे हो, तो उस स्टेट के बारे में आपको जाननी है, ठीक है? उसको करना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको छोड़कर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे राज्य को छोड़ देना है। दूसरे राज्य ने अगर कोई बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़ी योजनाएं बनाई हैं, जो ऐसी योजनाएं जिनका ज्यादा नाम हुआ है, ज्यादा फेमस योजनाएं हो गई हैं, ठीक है, वो हमारे लिए काम की हो जाती है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब अगर केरल हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हम पेपरलेस हो जाएंगे, हम पेपर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, पेपरलेस हाई कोर्ट हो गया, कौन सा हाई कोर्ट हो गया, कौन सा ऑर्गेनिक राज्य हो गया पूरा, तो अपने आप को ऑर्गेनिक घोषित कर दिया ना। तो ऐसे कुछ बड़ी राज्यों के बारे में भी देखते रहना। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय से राष्ट्रीय पे आए, राष्ट्रीय से राज्य पे आए, राज्य के बाद क्या आ गए, व्यक्ति पे आ गए। पर्सनालिटीज, हर साल में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं किसी ना किसी वजह से, ठीक है? हालांकि व्यक्ति इसमें भी आ जाएंगे आपको, लेकिन अलग से एक लिस्ट जरूर बना लेनी, हर बार पूछा जाता है। और इसमें बस 2 चीजें देखनी होती है, एक तो किसी की नियुक्ति, कोई बड़े लोग किसी बड़े पद पे नियुक्त किए गए हों, और किसी की मृत्यु, जो बड़े लोगों की डेथ हुई। हर एग्जाम में, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, यूपी का आरओ रिव्यू ऑफिसर हुआ, तो रिव्यू ऑफिसर में 2 डेथ पूछी गई। बिंदेश्वर पाठक, जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल बनाया, सुलभ शौचालय बनाया, उनको पूछा गया। सीआर राव मैथमेटिशियन थे, उनको पूछा गया। कोई एग्जाम नहीं हुआ, आपको लगेगा ये आदमी के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप उनके बारे में देखोगे तो 100% या तो उस आदमी की नियुक्ति हुई होगी, या उसकी डेथ हुई होगी उस साल, तभी पूछा जाएगा वो। बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है, नियुक्ति किसकी हुई, मृत्यु किसकी। तो देखो, ये 4 तो ये ऐसे हो गए क्लासिफिकेशन, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और व्यक्तित्व। फिर आते हैं ये वाले 4 अलग। इसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान के बारे में। ये बहुत छोटे-छोटे सेक्शन हैं। ये ऐसे सेक्शन हैं जो 10-10, 12-12 पेज में आ जाते हैं बस। पूरे साल की घटनाएँ 10-12 पेज में। अगर आपको सिर्फ 2 से 3 घटनाएँ भी देखनी है ना, 2 से 3 घटनाएँ, ठीक है? तब भी आपका ये हो जाएगा। नियुक्ति में क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? नियुक्ति में क्या होगा कि आप जो है सॉरी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या होगा, आपको इसरो पे नजर रखनी है। 80-90% क्वेश्चन तो खाली इसरो से पूछ लिए जाते हैं। अब देखो, इस साल आप देखो हर एग्जाम में मिल रहा है चंद्रयान और आदित्य 1 L1 मिशन के बारे में, हर बार मिल रहा है। अब दिक्कत क्या होती है, जब हम चंद्रयान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चंद्रयान के बारे में कहीं पे 2 लाइन पढ़ ली, किसी दिन 3 लाइन पढ़ी थी, 4 लाइन पढ़ी, ये काम नहीं करना। साइंस एंड टेक लिखना है, ऊपर चंद्रयान हेडिंग डालनी, चंद्रयान 3, और चंद्रयान कम से कम 1.5 से 2 पेज में लिख देना है सब चीज। फिर से आरओ का क्वेश्चन बता रहा हूं, पेलोड पूछा गया चंद्रयान 3 का, पेलोड जो ऊपर गए थे, प्रज्ञान रोवर नहीं पूछा, लैंडर नहीं पूछा गया, रोवर नहीं पूछा गया, उस रोवर के अंदर जो पेलोड लगा था वो पूछा गया। तो कोई नहीं पढ़ेगा जब तक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुश्किल से, मैं बता रहा हूं कि अगर पूरे साल की 4 से 5 तो कम बोला, मतलब 10 घटनाएं मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं होती। 10 पेज आप लिख दो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उससे बाहर आता ही नहीं कभी। जैसे आदित्य L1 हो गया, इसरो हो गया, और दूसरा काम है डीआरडीओ, जो डिफेंस रिसर्च भारत का है ना। डीआरडीओ भी क्या करता है, कोई ना कोई मिसाइल बनाता है, किसी ना किसी चीज का परीक्षण उसने कर लिया ना, तो वो काम की चीज हो जाती है डीआरडीओ। इसरो डीआरडीओ पे खास नजर रखनी होती है बस इसमें। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वैसे भी मैं बता चुका हूं, सबसे बड़ा पोर्शन ही होता है आर्थिक सर्वे और बजट। भारत का बजट देखते रहना है और आर्थिक सर्वे, और इस बार चुनाव होने वाले हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण आया नहीं है, खाली बजट देखना है, वो भी अंतरिम बजट, उसका मैं बना ही चुका हूं वीडियो, उससे ज्यादा कुछ देखना नहीं होता।
या फिर कभी कभार होता है कि आरबीआई ने कोई बड़ी बड़ी घोषणा कर दी, ठीक है, वो चीज हो जाती है कभी कभार बस। इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट पर्यावरण, ये अलग सेक्शन इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि वो बीच में सब मिक्स हो जाता है, इसलिए अगर आप 10-10 पेज के 15-15 पेज के ये सेक्शन अलग अलग बनाने, ठीक है। एनवायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण में हर साल कुछ कुछ ना कुछ घोषणाएं होती हैं, भारत सरकार भी करती है और अंतर्राष्ट्रीय भी होती हैं, ठीक है। हर साल मीटिंग्स कुछ होती हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, जलवायु सम्मेलन होता है, ठीक है, सम्मेलन हुआ या भारत सरकार ने कोई घोषणाएं की, ये सब ना, तो इस पे थोड़ा लिख देना है अलग से, बहुत कम डेटा मिलता है इनका सबका बस। और फिर लास्ट में ये वाले एक एक सेक्शन, और ये तो 2-2 3-3 पेज के हैं बस, ठीक है। मतलब 150-200 पेज में आप पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो, पूरे साल का करंट अफेयर्स। एक तो बुक्स है, हर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, कुछ एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन याद रखना है कि जिसमें अलग से लिखा हुआ उसी में पूछी जाएंगी बुक्स, वो बनाना है। सम्मेलन हर एग्जाम में काम के हैं, ठीक है। कुछ सम्मेलन हम यहाँ भी पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय, कुछ उधर पढ़ेंगे, लेकिन अलग से लिस्ट बन जाए तो सबसे बढ़िया है सम्मेलनों की लिस्ट, ठीक है। भारत में ही अभी सोचो, अब देखो भारत में सम्मेलन हुआ, G20 हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है, SCO हुआ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ब्रिक्स हुआ जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, फिर मोदी जी G7 में गए थे हिरोशिमा। मुश्किल से 7-8 बड़े सम्मेलन है जो हर साल होते हैं, फिक्स है, ठीक है। तो वो 7-8 सम्मेलन लिखने हैं, ठीक है, उनके बारे में समझना होता है। स्पोर्ट्स हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स मुश्किल से 10-12 पेज में स्पोर्ट्स आ जाता है पूरा, ठीक है, हर स्पोर्ट्स के बारे में। और लास्ट एक चीज हमारी बची कौन सी, अवार्ड्स, जो पुरस्कार दिए गए उस साल। इसके बाहर तो करंट अफेयर्स कुछ नहीं बचता, इतने सेक्शंस के बाहर, ठीक है। और ये सेक्शन इसलिए है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं लास्ट में मैगजीन उठा के हम कर लेंगे, तो मतलब उससे अपने आप पता चलेगा कि याद रह गया तो ही रह गया भाई, बहुत अच्छी बात है अगर याद रह जाता, वरना दिक्कत कर देता है करंट अफेयर्स जाके। और मैं ये बता रहा हूं पीसीएस और आरओ को टारगेट लेके, यूपी पीसीएस में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा पोर्शन है, 30 से 35 क्वेश्चन, 39 तक पूछे गए हैं, और 30 से 35 तो हर साल आता है, ठीक है। अगर 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सोचो 150 में, तो सबसे बड़ा पोर्शन इसी का होता है करंट अफेयर्स का अकेले। और हर साल फिक्स है 3-4 इंटरनेशनल के होंगे, राष्ट्रीय होंगे, सब चीज को कवर करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग सबका रिवीजन करेंगे जब तक एग्जाम हो रहा है पीसीएस का, उससे पहले पहले इन सबका जितना जितना है उनका रिवीजन करेंगे। और मैं सजेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि इसी हिसाब से रिवीजन करेंगे, अंतरराष्ट्रीय का एक आध क्लास में, राष्ट्रीय का, हाँ हाँ, इनका रिवीजन करेंगे। टाइमिंग तो फिर बाद में बताया जाएगा, वो यूट्यूब पे नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो उस पे ऐड नहीं है, विमर्श जो चैनल है विमर्श पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। और या फिर क्या करना, आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें पता चल जाएगा कि किस टाइम हम करंट अफेयर्स का ये रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये तो अपडेट के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन उससे भी जो इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले, और ये काम 1 महीने में किया जा सकता है आसानी से, 20 दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन रिवीजन के लिए साल जब भी एग्जाम आने वाला हो, ऐसे एक नोटबुक बना लो और ऐसे क्लासिफिकेशन कर लो। क्लासिफिकेशन से आप जितना लिख दोगे शॉर्ट में, वो आपकी मानो कि कंफर्म हो जाता है, पक्का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने के और भी मैंने बताया जो तरीके कुछ लोगों के होते हैं, डेली करंट अफेयर्स के एनालिसिस करना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। तो वो ठीक है, सही है, लेकिन तब भी आप इसको तो अप्लाई उसमें भी कर सकते हो। जब आप डेली अगर पढ़ रहे हो या वीकली पढ़ रहे हो, तो जब नोट्स बनाओ तो नोट्स सेग्रीगेट करके बनाओ। सेग्रीगेट मतलब ये वाला सेग्रीगेशन, अंतरराष्ट्रीय को अंतरराष्ट्रीय में लिख दो, अवार्ड को अवार्ड में लिख दो, ठीक है, और जो भी चीज जहां पर है उसको वहां पर लिख दो, ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर्स की अपनी ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप विमर्श को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। थैंक यू।